ये भगवान की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, खंभात की जमीन में से निकली हुई नहीं, संप्रतिकालीन भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुजरात के प्राचीन नगरों में से एक खंभात, जो कि सुप्रसिद्ध है अपने 77 जिनालयों के लिए। 108 पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिरों में से 5 पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिर इसी शहर में है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ओमकार जैन तीर्थ देखा था। वहाँ से लगभग 1 आवर के डिस्टेंस पे खंभात के जैन मंदिर है। खंभात आने के लिए आप बाय रोड भी आ सकते हैं और यहाँ पर खंभात का रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं बस से या कार से, तो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे ही वो पार्किंग करनी पड़ेगी। आगे बहुत ही छोटी छोटी गलियों में ये मंदिर है, तो यहाँ पर आपको ऑटो लेकर ही आगे जाना पड़ेगा। हम बाय रोड आए थे, तो हमने यहाँ पर आप देखिए ये लैंडमार्क आप ध्यान में रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग करके यहाँ से ही आपको ऑटो मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला और भोजनशाला की भी अच्छी व्यवस्था है। वीडियो के एंड में मैंने वो भी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हमने भी यहाँ पर ऑटो बुक कर ली है। यहाँ पर ये 2-3 ही गलियाँ हैं जिसमें ये सभी मंदिर है, तो ऑटो वाले आपको यहीं पे छोड़ देंगे। आपको बाकी का आगे पैदल ही करना है और बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस है एकदम। मंदिर के दर्शन के लिए आप सुबह ही जल्दी आइए। दोपहर में 12 से 3-4 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं, तो शायद से आपके दर्शन नहीं हो सकेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं श्री स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने। बाहर से मंदिर कुछ इस तरह का है। जैन शास्त्र अनुसार यहाँ के जो मंदिर है उनके अनेकों बार जीर्णोद्धार हुए हैं, लेकिन इन मंदिरों के अंदर जो प्रभु प्रतिमाएं हैं वो अत्यंत ही प्राचीन है। कहते हैं उस समय खंभात गांव में अनेकों करोड़पति श्रावक रहते थे। उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया था। इतने जैन मंदिर और इतनी प्राचीन प्रतिमाएं अन्यत्र दुर्लभ ही है। श्री स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान जैन देरासर खंभात का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर को तो अनेकों बार बनाया गया है, लेकिन यह प्रभु प्रतिमा जी बहुत ही प्राचीन है, 1000 वर्ष से भी अधिक। यहाँ का आर्ट वर्क भी बहुत ही सुंदर है और पूरा गोल्डन कलर में मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर पद्मासन मुद्रा में भगवान की नीलवर्णीय प्रतिमा जी है, जो नीलम रत्न से बनी हुई है। तो हमारे यहाँ के दर्शन हो गए हैं। अब ठीक इसी के सामने ही है श्री सिमंदर स्वामी जैन देरासर। यहाँ के जो पुजारी जी है, उन्होंने ये बताया कि ये 400 साल से भी अधिक पुराना जैन मंदिर है। जो भी मंदिर आप विजिट करेंगे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर वहाँ के जो पुजारी जी हैं, आप उनको पूछिए या स्वतः ही वो अपने आप ही यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बताने लग जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो यही के किसी एक पर्सन को आप बोलिए कि सभी मंदिर के दर्शन कराए और आपको वो हिस्ट्री भी बताते जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बीच में गलियों में है तो आपको ध्यान में भी नहीं आएगा कहाँ पे जाना है, इतने कहाँ पे मंदिर है। ये सिमंदर स्वामी भगवान का देरासर है और यहाँ के जो प्रभु प्रतिमाएं हैं वो संप्रतिकालीन है, इतनी प्राचीन है। अभी अगला जैन मंदिर है श्री कंसारी पार्श्वनाथ जिनालय, जो 108 पार्श्वनाथ भगवान में से यहाँ पे ये दूसरा मंदिर हम देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मंदिर क्लोज हो गया है, तो हम बाहर से ही दर्शन करेंगे और आपको साइड से भी व्यू दिखाएंगे। कंसारी गांव से प्रभु की प्रतिमा जी को लाया हुआ है, गांव के नाम से ही इनका नाम है श्री कंसारी पार्श्वनाथ जैन देरासर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 77 जिनालय और 2850 यहाँ पर प्रभु प्रतिमाएं हैं। ये सभी जैन मंदिर देखने के लिए आपको कम से कम 2 दिन तो भी लगेंगे।
आगे हम जा रहे हैं श्री जीरावाला पार्श्वनाथ जैन देरासर। इस मंदिर में जितने भी 108 पार्श्वनाथ भगवान के जैन मंदिर है, उनका यहाँ पर पीछे वॉल पे संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा शंख है। मंदिर के बाहर ही कई प्रकार के शंख और कई सारी चीज़ें रखी हुई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हैं वो भी लिखे हुए हैं। आगे हम जा रहे हैं श्री नवपल्लव पार्श्वनाथ जैन देरासर, श्री नेमिनाथ जैन देरासर, श्री अभिनंदन स्वामी जैन देरासर। यहाँ पर आप देखिए हर मंदिर के सामने मंदिर का नंबर लिखा हुआ है। ये है श्री अभिनंदन स्वामी जैन देरासर। ये है श्री नवपल्लव पार्श्वनाथ जैन देरासर। इसी मंदिर में यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ से जाना है, यहाँ पर भी एक मंदिर है। यहाँ पर ही आगे है गिरनार पर्वत पर विराजमान श्री नेमिनाथ भगवान का जिनालय। અને આજુબાજુ જે નાની પ્રતિમાઓ છે એ બધી અંદર આદેશ્વર ભગવાન એ અંદર 28 आदेश्वर भगवान। મૂળ નાયક સ્વામ ચિંતામણી આ છે પદ્માવતી માતા આ એમનો અખંડ દીવો ચાલે છે 42 વર્ષથી કન્ટિન્યુ। 42 850 वर्ष पहले का ये मंदिर है। यहाँ पर है मूलनायक श्री सोम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान और आजू बाजू में जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो है आदेश्वर भगवान। यहाँ पर श्री पद्मावती माता जी की प्रतिमा है। 42 ईयर्स से यहाँ पर अखंड दिया चल रहा है। यहाँ पर जो आर्ट वर्क किया हुआ है, जो चित्रकला है वो भी बहुत ही सुंदर है और स्पेशली ये पेंटिंग आप देखिए बहुत ही सुंदर बनाई हुई है।
आगे चलकर है श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन देरासर। यहाँ पर ही है नेमिनाथ भगवान का जैन देरासर, जिसमें है 2 नासिका वाले नेमिनाथ भगवान। साथ में ही हम करेंगे महावीर स्वामी देरासर और अंबिका माता के दर्शन। यहाँ के जो पुजारी जी है उन्होंने यहाँ की पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप जरूर ध्यान से सुनना। देखो ये परमात्मा को 2 नासिकाएं कह रही है। देखो ये भगवान की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, खंभात की जमीन में से निकली हुई नहीं है और संप्रतिकालीन भी नहीं है। और इनकी जो बात है वो कोई स्टोरी वार्ता कथा किसी आचार्य भगवान ने बना के रखी है, वो भी नहीं है। आगम के प्रबंध पंचमती सूत्र नामक ग्रंथ प्रबंध 490 प्रकरण 9 अक्की बात आगम में लिखी गई है न, वही बात हम आपको बताते हैं। कोई काल्पनिक स्टोरी इनकी बोलने की नहीं आएगी तो मैं बोलूँगा कि काल्पनिक बात है। 1500 साल पहले एक आचार्य बप्पपट्टसूरी महाराज करके हो गए। आचार्य भगवंत इतने प्रभावक थे कि इनके प्रभाव, इनके उपदेश, इनके प्रतिबोध से कहीं राजा महाराजा, कहीं श्रेष्ठी और कहीं लोग अजैन में से जैन धर्मी हुए। इसमें एक आम राजा करके राजवी, अभी का मध्य प्रदेश, इनका मालवा भाग तक गौड़गिरी ने कृपागिरी नामक वो प्रदेश का है सम्राट। इनको भी इन्होंने श्रावक के 11 वर्ष शिकार करा के 7 व्यसन त्याग करा के समकी श्रावक बनाया। ये काल में आचार्य भगवंत ने एक महत्व का उपदेश दिया। 84 के चक्कर में फिर के आपको ये महामुरा मनुष्य भव मिला। मनुष्य भव में भी आपका जन्म हुआ, जैन कुल में, जैन धर्म, जैन शासन मिला। मगर ये मानव भव में जिसने गिरनार मंडल नेमिनाथ परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वो जीवित है तो भी क्या, गया तो भी क्या, इनका भव निष्फल। और जिन्होंने इनका दर्शन किया, इनका नमन किया, वो भारे में भारे कर्मी आत्मा भी 8वें भव में मोक्ष का अधिकारी होता है। और वो बात सुनकर आम राजा वो इस सभा में प्रतिज्ञा करता है कि जहाँ तक मैं इनका दर्शन नहीं करूँ वहाँ तक मैं मुंह में अन्न जल नहीं लूँगा। सभा स्तब्ध हो गई। सभा ने ना बोला, आचार्य भगवंत ने ना बोला। क्या आप राजन हो, आप कोमल प्रकृति को, आपका राज्य कहाँ, गिरनार कहाँ, कैसी रीत से जाओगे? आप राजवी हो, दूसरे राज्य में यज्ञ में जा भी नहीं सकते, इसीलिए इनको ना बोलने में आया। आपने भी ये बात पे कल्पना कर सकते कि 1500 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि उड़ के जावे न दूसरे दिन प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इसीलिए भी ना उनको बोलने में आता है। मगर राजन ने खड़े होकर एक ही रीति में जवाब दे दिया कि आचार्य भगवंत और संघ आपकी बात शिरोमणि, मगर मैं भी एक राजवी हूँ। मेरे मुंह में से निकले हुए शब्द, मेरे मुंह में से निकले हुए लफ्ज कभी वापिस फिरेंगे नहीं, और मैंने जो प्रतिज्ञा व्यक्त की है वो कभी मिथ्या जाएगी। तब अड़ग हो गए राजन। तब वहाँ से एक बड़ा पैदल, जो वर्तमान में आप छरीपाली संघ बोलते हो, ये संघों की शुरुआत वहाँ से हुई पहली। लेके निकलते जिसमें 20,000 श्रावक परिवार, 1 लाख सैन्य, 1 लाख हाथी घोड़ा ऊँट रसाला लेके निकले। निकलते निकलते 32 दिन बाद एक खंभात की भूमि में आए और राजन की तबीयत बिगड़ी। राजन की तबीयत इतनी नाजुक होती है कि वो जीवन मरण बच्चे झोला खाता है, तड़फड़ता है खाए पिए बिगर का। यहाँ भी इनको बोलने में आया कि राजन कुछ खाओ, कुछ पियो, आधी मंजिल कटी है, आधी काटने की बाकी है, कट जाएगी, निकले तो कट जाएगी, मगर आप कुछ अपनी प्रतिज्ञा में छुटछाट लो। तब भी राजन का एक ही जवाब था कि कदाच मेरे नसीब में जो अंतिम भूमि खंभात की होगी तो भी मेरे को ऐतराज़ नहीं है, मगर जहाँ तक ये नहीं मिले वहाँ तक मैं कुछ खाने पीने वाला नहीं। मेरी प्रतिज्ञा में कोई छुटछाट नहीं हुई। अड़ग हो गए। आचार्य भगवान साथ में थे। इन्होंने देख लिया कि अब क्या होएगा, क्योंकि वो भी दुरंदेशी थे, धंधा रस्ती थी, इसीलिए इन्होंने देख लिया कि अब क्या होएगा, परिस्थिति क्या बनेगी। तब इन्होंने यहाँ तेला किया और तेला करके इनकी जो अधिष्ठायिका अंबिका देवी का आह्वान किया और अंबिका देवी को साक्षात प्रकट किया। उपवास के तीसरे दिन रात्रि के पहले प्रहर में
अंबिका देवी आचार्य भगवंत के समक्ष प्रकट होती है और पूछती है कि हे आचार्य, आपने मेरे को क्यों याद किया और आप मेरे पास क्या अपेक्षा रखते हो, क्या मांगते हो। इन्होंने आपकी बात बता के एक ही मांग कही, राजन जमे जीवे और जन खुश होवे, ऐसा आप कुछ करो। तब अंबिका ये बात सुनकर अंबिका देवी यहाँ से गिरनार जाकर एक बड़ी प्रतिमा इनके सिर पे उठा के खंबात है। सुबह राजन को दिखाया कि हे वस्त, तेरे सत्व, तेरी प्रतिज्ञा, तेरे भाव से मैं खुश हूँ। मैं अंबिका, तूने मेरे को रात्रि के समय में आकाश मार्गी आती देखा है और मैं जो प्रतिमा लाई हूँ, तू इनका दर्शन कर, जो गिरनार के नवीनाथ परमात्मा के दर्शन हुए बराबर गिनाएंगे। सुबह राजन ने आचार्य भगवंत और संघ की साक्षी लेकर दर्शन किया। दर्शन करके पारणा किया। पारणा करते तबियत अच्छी हुई। संघ गिरनार की ओर आगे बढ़ा, मगर अंबिका देवी ने 1500 साल पहले जो प्रतिमा ला के प्रकट की, वो आज की तारीख में अभी के समय में यहाँ पूजाती है ये नवीनाथ परमात्मा। यहाँ पर है सरस्वती माता, खड़ी अवस्था में है, हर तरफ आपको बैठी हुई ही दिखेगी। यहाँ के दर्शन करके आगे की ओर जाएंगे अंबिका माता और श्री महावीर स्वामी देरासर। गोदी में जो बच्चे हैं, एक इधर बच्चा है और इधर बच्चा है, और परिकर में 9 दुर्गा है। पूरे विश्व में की प्रतिमा के पूरे फैमिली के साथ है। जो वर्तमान में काला भैरव और भूरा भैरव कहलाते हैं, वो अंबिका देवी के बच्चे हैं। प्रभु महावीर स्वामी की यह प्रतिमा संप्रतिकालीन है। अभी हम जा रहे हैं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जैन देरासर। ये देरासर बनाया था इंडी का फोटो, 3D फोटो है। कोई भी साइड करेगा तो अपने सामने देखेंगे ना, ऐसा लगेगा। अभी ठीक इसके सामने ही है श्री अमीजरा पार्श्वनाथ जी देरासर। 3 सपोर्ट पे है, रेल करके पत्थर है, उसके ऊपर है। पहले के जमाने में चलित प्रतिमा थी। 450 किलो, बीच में पारा है और पंचधातु। बॉडी बना के मतलब पारा था। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और पूजा की है, तो उसमें प्राण आ गई, इसलिए भगवान बन गए और प्रतिमा शब्द बन गया। तो भगवान का अपमान होता है मूर्ति शब्द बोलने से। खंबात के जो आदेश्वर भगवान है और पालिताना के जो आदेश्वर भगवान है, ये दोनों भी प्रतिमाएं एक ही पाषाण से और एक ही समय में बनी हुई है। ये प्रतिमा एक पत्थर में से 2 बनी है, एक वहाँ ने किया। यहाँ पर जो आदेश्वर भगवान की प्रतिमा है वो नीचे बेसमेंट में है। कहते हैं इसी मंदिर के नीचे से सुरंग जाती है जो 200 किलोमीटर है और सीधे पालिताना जाती है। आदेश्वर भगवान की ये जो प्रतिमा है बहुत ही अद्भुत और विशेष है। पीछे का जो बारीक नक्शी काम और कलाकृतियाँ है वो भी बहुत ही सुंदर है। सबसे पुराना क्या है, पालिताना पुराना या खंबात पुराना है? खंबात 4000 साल पुराना शहर है। द्रविड़ों के टाइम पे भारत के नक्शे में, इंडिया के नक्शे में मध्य बिंदु पे खंबात था। वो नक्शे में नाम खंबात है। लगभग प्रतिमा संप्रतिकालीन है। फ्रेंड्स,
मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देरासर कवर करने की कोशिश की है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर धर्मशाला और भोजनशाला दोनों की व्यवस्था है।